अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। आज की वीडियो हम बनाने लगे हैं सेल्फ़ केयर के बारे में। सेल्फ़ केयर या सेल्फ़ लव एक जो है वो हमारा एक 1 to 1 डे करने वाला काम नहीं है, बल्कि ये हमारा एक लाइफ़स्टाइल है, एक माइंडसेट है जिसको हम एवरीडे लेकर चलते हैं। यानी ये नहीं हो सकता है कि हम एक दिन या 2 दिन को ये काम कर रहे हैं और नेक्स्ट डे हम उसको छोड़ देते हैं, बल्कि जो सेल्फ़ लव या सेल्फ़ केयर की जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे साथ बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे माइंडसेट का हिस्सा बन जाते हैं। सेल्फ़ केयर या सेल्फ़ लव बॉक्स जो है, मैं आपको उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जो कि साइकोलॉजिकली हम यूज़ करते हैं, और ये जो पैकेज है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो सेल्फ़ केयर कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। सेल्फ़ केयर बॉक्स के 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट कहलाता है अर्थ लव का। अर्थ लव में नेचर से रिलेटेड तमाम एलिमेंट्स, तमाम चीज़ें आती हैं, यानी जिसमें आप नेचर से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको नेचर से कनेक्ट करती है, आपका आर्ट वर्क, आपकी एस्थेटिक्स, आपका लव फॉर दी ग्रीनरी, गार्डनिंग, एनीथिंग जो कि आपको चेरिश करती है कि आपका कनेक्शन विद द नेचर इम्प्रूव हो, वो सारी की सारी एक तरह से इन्वायरमेंटल लव में या लव फॉर अर्थ में इंक्लूड की जाएंगी। तो आपने जो पहली हैबिट अपने इंड्यूस करनी है, अपने अंदर पैदा करनी है, वो ये है कि आप कोई ऐसी हैबिट अडॉप्ट करें जो कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करती है, जो भी आपको अच्छी लगती है और आप उसको चेरिश करना चाहते हैं। ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। आप आर्ट वर्क में अच्छे हैं, आप कौन सी ऐसी चीज़ में अच्छे हैं जिससे आपको एक तरह से ज़मीन और जो मिट्टी है और जो एक तरह से नेचर है, नेचर की आवाज़ें हैं, बर्ड्स हैं, ग्रीनरी है, इस सब के साथ आपको कनेक्शन महसूस होता हो। एवरी डे आपने कुछ टाइम ऐसा स्पेंड करना है, कुछ टाइम ऐसा आपने सेट करना है जिसमें आप कोई ना कोई नेचर से कनेक्टिविटी का काम करना जानते हो। अच्छा, जो सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है इस हमारे सेल्फ़ केयर बॉक्स का, वो आता है सेल्फ़ पैम्परिंग का। सेल्फ़ पैम्परिंग यानी अपने आप को आपने खुद पैम्पर करना है। गिफ्ट योर सेल्फ, अपने आप को कुछ तोहफा दें या कुछ ऐसा काम करें जो आपको खुद करना अपने लिए अच्छा हो लगता हो और आप खुद को रिवॉर्ड करना जानते हो। शॉवर लें, तैयार हों, अपने लिए कुछ छोटी मोटी कुछ चीज़ जैसे आप ख़रीद सकते हैं तो कोई चीज़ ख़रीदें। कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो खालिस्तन आपकी अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए हो। तो इंसान का चूँकि सबसे ज़्यादा हक़ के अपने ऊपर होता है, तो सेल्फ़ केयर बॉक्स के इस इंग्रेडिएंट में आपने कोई सा ऐसा काम, कोई सी ऐसी हैबिट इनकारकेट करनी है, अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है जो आप पहले नहीं कर रहे लेकिन और आपने बहुत अरसे की छोड़ी हुई है। सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड, अपनी हाइजीन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं करते हैं। रादर ये भी हो सकता है कि आप एवरीडे दांत ब्रश नहीं करते हैं, आप सोते हुए दांत ब्रश नहीं करते और आप सो जाते हैं। इस हद तक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है जो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड है, वो आपने कोई सी भी 1 by 1 आपने ऐड अप करनी है। ये कहलाएगी सेल्फ पैम्परिंग। अच्छा, जो थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा, वो कहलाती हैं सेल्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सेल्फ अफर्मेशन कि हम खुद अपने आप को शाबाश देंगे। ये भी सेल्फ केयर की एक वाज़ेह फॉर्म है, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में किस कदर एक्नॉलेज करते हैं हमारी स्ट्रगल्स को। हमने कोई चीज़ बनाई है, हमने कोई काम किया है, तो कोई कहे या ना कहे, हम अपने ज़हन में ये अपने किसी अच्छे काम को ज़रूर रिवॉर्ड करें और ख़ुद अपने को बताएं कि शाबाश, तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुमने ये कैसी अच्छी चीज़ बनाई। तो कोई ना कोई सेल्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस समटाइम ऐसे हैं कि जो खुद आपको ना बूस्टफुल और एनर्जी फ्राहम करते हैं। कोई ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं, कोई कुरान पाक की कोई आयत हो सकती है जो आप अपने जहन में रिवाइज़ करते हैं और आपको स्ट्रेंथ मिलती है। वो आप दिन में 1 या 2 दफ़ा, या जिस टाइम स्पेशली आपको ये लग रहा हो कि आपके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं इंटरनल, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। सेल्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको हमेशा आपके काम आते हैं और आपकी एक तरह से जो सेल्फ इंडल्जिंग पावर है, सेल्फ केयर है, उसको इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा जी, चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट मैं जल्दी से आपको बताती जाती हूँ, वो कहलाती है, और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, हमारे घरों में तकरीबन नहीं इस्तेमाल की जाती, उसको कहा जाता है अरोमा थेरेपी। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, स्मेल। नेचुरल स्मेल्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर आपको मौका मिलता है कि आप नेचुरल फ्लावर्स और ये चीज़ें रख सकते हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप कोई ऐसा फूल पौधा, कोई ऐसी चीज़ लगाएं। पुदीने का पौधा लगा लें अपने किचन में, कोई भी चीज़ ऐसी जो खुशबू देती हो। नेचुरल जो खुशबू हैं वो बहुत अच्छी हैं आपकी सेहत के लिए, वेलबींग के लिए, सेल्फ़ केयर के लिए, आपकी नर्चरेंस के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर वो नहीं मिलती हैं तो कोई सी भी ऐसी, जिसमें अरोमा थेरेपी में ना बेसिकली तो चूँकि ये कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है, तो इसमें आती हैं जैसे कि कैंडल्स आती हैं। इसके अलावा इस किस्म की और जितनी भी चीज़ें जो खुशबू देती हैं, वो समटाइम बहुत महंगी भी होती हैं, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम कर सकते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो अरोमा थेरेपी है, ये
इमीडिएटली स्ट्रेस को रिलीव करती है और आपकी सेल्फ केयर कैपेसिटीज़ में इजाफा करती है। अच्छा, ये चंद एक मैंने आपको बॉक्स में चीज़ें बताई हैं जो कि यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हैं और ऐड कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस होता है और आपको अपनी इमोशनल लाइफ और अपनी वेलबींग बेहतर होती हुई महसूस करती है। आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई और कमेंट कीजिए कि